काग भुसुंडी जी के बारे में रामचरित्र मानस के उत्तरखंड में लिखा है कि काग भुसुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण अपना पूरा जीवन एक कौवा बनकर बिताना पड़ा था। राधे ही राधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काग भुसुंडी के रूप में हुआ था। काग भुसुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उन्होंने ये कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा आध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में काग भुसुंडी जी परम ज्ञानी और राम भक्त बताए गए हैं। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद जी के कहने पे गरुड़ जी ने श्री राम जी को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हुआ था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुड़ जी के संदेह को दूर करने के लिए उनको काग भुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काग भुसुंडी जी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुनाकर उनका संदेह दूर किया था। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काग भुसुंडी जी ने उन्हें अपने कौवा बनने की कहानी सुनाई थी। इसके अनुसार काग भुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं की बुराई नहीं करते थे। एक बार काग भुसुंडी जी से परेशान होकर गुरुजी ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। घमंड में चूर काग भुसुंडी जी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काग भुसुंडी जी को क्षमा करने का निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि अब तो इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। समय के साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। जब लोमेश ऋषि उसे ज्ञान देते थे, वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमेश ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कौवा बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काग भुसुंडी जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने गुरु के दिए हुए सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।